आज मैं आपको एक कहानी ऐसी सुनाऊंगी जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाह क्या कहानी है। तो मैं इसमें दो कार्टून कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ मिला के स्टोरी बताने वाली हूँ। और ये वीडियो थोड़ी फ़नी भी होगी और ये सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और फ़नी वीडियो है। मैं कोई भी कार्टून को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही कि वो जिस तरीके से बना है और फिर मैंने उसको ऐसे चेंज कर दिया, मतलब बता के। तो ये सिर्फ मैं फ़न के लिए बना रही हूँ, ठीक है। वीडियो मेरे पास दो कैरेक्टर्स हैं। एक है हमारा प्यारा सा डोरेमोन और दूसरा है करेज द कावरी डॉग। अब आप डोरेमोन को तो अच्छे से जानते हो। डोरेमोन के पास इतने सारे गैजेट्स हैं कि वो नोबिता की मदद करता ही रहता है और नोबिता हमेशा डोरेमोन के पास। तो इसका टाइटल है डोरेमोन और करेज द कावरी डॉग। अब इसका टाइटल है कि करेज द कावरी डॉग ने डोरेमोन से हेल्प मांगी, पर वो क्या हेल्प मांगी। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब आगे की वीडियो में कोई आपको एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगी और ना ही कोई वीडियो, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, डोरेमोन एज़ यूजुअल अपने रूम में बैठा हुआ है। डोरेमोन अपने रूम में बैठा हुआ है और डोरा केक्स खा रहा है और कॉमिक पढ़ रहा है। उसी तरफ नोबिता दौड़ता हुआ आता है और फिर उसके बाद डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन डोरेमोन मुझे जल्दी से गैजेट दो ना, ये जियान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये जब देखो तब मेरे को परेशान करता रहता है। तो मुझे कैसा गैजेट दूँ जिससे मैं जियान को बहुत ज़्यादा परेशान कर दूँ। तब डोरेमोन वो गैजेट निकालता है और वो गैजेट देता है। डोरेमोन नोबिता को इनविजिबल क्लॉथ देता है, जिसको ओढ़ने के बाद नोबिता बिल्कुल ही इनविजिबल बन जाता है। और वो जब वो जियान के पास जाता है तब जाने के बाद वो जियान को पीछे से, जियान और सुनियो गार्डन में खेल रहे होते हैं। वो सुनियो जो है वो रिमोट कंट्रोल कार से जियान खेल रहा है। तो नोबिता इनविजिबल क्लॉथ पहन के जियान को पीछे से धक्का दे देता है और जियान जो है उसका पैर गलती से कार के ऊपर आता है और कार जो होती है वो टूट जाती है। तब सुनियो उसको पक के काफ़ी गुस्सा करता है। वो बोलता है, जियान ये तुमने क्या किया, तुमने मेरी इतनी अच्छी कार को तोड़ दिया, अब मैं क्या करूँगा। तब जियान, सुनियो तुम्हारे पास वैसे ही बहुत सारी कार्स हैं। तब उसके इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पे नोबिता जो होता है काफ़ी मस्ती उसको करने का होता है। तो नोबिता इनविजिबल क्लोथ तो उसने पहन के ही रखा हुआ है, तो फिर वो जाता है और जियान को, सुनियो को, फिर वो दोनों आपस में नॉर्मल हो जाता है, फिर खेलने लगते हैं। उसके बाद नोबिता पीछे से आता है और सुनियो को पीछे से एक टिप्पी मारता है अब ये देख के सुनियो थोड़ा हिल जाता है और फिर बोलते हैं, जियान क्या तुमने मुझे मारा। जियान, नहीं मैंने तो तुम्हें नहीं मारा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी होगी। तब नोबिता फिर से जियान को 2-3 बार मारता है। तब जियान को तब जानती हूँ कितना गुस्से वाला है, सुनियो। फिर वो उसको मारने लगता है, दोनों आपस में लड़ाई होती है और इस तरीके से नोबिता का बदला भी पूरा होता है और वो जियान और सुनियो से मार भी नहीं खाता और दोनों की लड़ाई जो होती है बहुत ही मज़ेदार देखने लायक होती है। तो ये तो था डोरेमोन का एक नॉर्मल एपिसोड जो है। अब इसमें क्या चेंज है, तो अब इस एपिसोड को मैं अपने तरीके से देखती हूँ। डोरेमोन अपने रूम में बैठा हुआ है, डोरा केक्स खा रहा है और करिश द कावरी डॉग जो है वो नोबिता की जगह है। अब डोरेमोन बैठ के डोरा केक्स खा रहे हैं, कॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। तब डोर खुलता है और करिश द, नहीं, हाँ डोरेमोन रूम में बैठा हुआ है। उसके बाद उसको एक आवाज़ आती है, बाऊ 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 बाऊ। हाँ वैसे मुझे वो करेज का नहीं निकालना नहीं आता, इसलिए मैं डॉग की आवाज़ निकाल रही हूँ, बाऊ बाऊ। तब डोरेमोन कहता है, यहाँ पे बिल्ली, चूहे की जगह बिल्ली भी आने लग गई, डॉग्स भी आने लगे हैं। तो वो गेट खोलता है तो वो करेज को देखता है, डोरेमोन, करेज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारा स्वागत है, कैसा लगा तुम्हें हमारे एपिसोड में आके। करेज, वाह वाह वाह। अब उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा डोरेमोन को। तो वो डोरेमोन जो होता है वो अपने पॉकेट में से गैजेट निकालता है। उसके बाद वो करेज द कावरी डॉग को खिलाता है। फिर करेज द कावरी डॉग बोलता है, डोरेमोन मुझे यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। क्या तुम जानते हो कि तुम इतने ज़्यादा फेमस हो कि तुम्हारे साथ देख देख के मुझे भी मन कर गया कि मैं नोबिता को छोड़ के तो आया हूँ कहीं और मैंने कहा मैं तुमसे मिलने आता हूँ, इसलिए मैं तुमसे मदद लेने आया हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे डोरेमोन, करेज द कावरी डॉग बोलता है। डोरेमोन, हाँ करेज मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और तुम तो पहली बार मेरे एपिसोड में आए हो, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए।
तब करेज बोलता है डोरेमोन तुमने तो मुझे देखा ही होगा करेज द कावरी डॉग शो में, जो एक प्यारा सा डॉगी होता है, थोड़ा सा शरारती होता है और बहुत ही ज़्यादा भोंदू सा दिखता है, पर हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में मिलके हर एक सॉल्यूशन को पार कर लेते हैं। पर यहाँ पे ये दिक्कत है कि मेरी जो म्यूरियल है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरा देखभाल करती है, पर उसका जो हस्बैंड है उसका मुझे नाम नहीं पता, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है अपने मार्क्स से, बूगा 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 करके मेरे को डराता है। तो डोरेमोन उसकी बात सुन के वैसे बात तो सही है, क्योंकि तुम्हारे तो एपिसोड होते इतने अलग हैं और इतने मज़ेदार है कि मैं क्या ही बताऊँ। पर ठीक है, तुम्हें आखिर ऐसा कौन सा गैजेट चाहिए? करेज करेज बोलता है डोरेमोन तो मुझे कैसा गैजेट दूँ कि मैं जो म्यूरल का हस्बैंड है उसको मैं परेशान करूँ और साथ में म्यूरल से बातें भी करूँ, मतलब उससे मैं जो अपनी लैंग्वेज में भव करता हूँ उसे वो समझ में आता नहीं है, और कभी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तब भी म्यूरल को समझ नहीं आता क्या होने वाला है। तो तुम मुझे बोलने वाला गैजेट दो और एक डराने वाला गैजेट दो। तो डोरेमोन जो होता है वो उसको स्पॉन्ज देता है और वो करेज जो होता है वो उसे खा लेता है, मतलब खा भी लेता है और अपने साथ भी ले जाता है। तो करेज बोलता है थैंक यू डोरेमोन, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब इस सीन को थोड़ा ये होता है फर्स्ट एपिसोड, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं और करेज वाले कार्टून पे चलते हैं। अब आ गया करेज द कावरी डॉग शो, जिसमें डोरेमोन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ करेज है और एक नॉर्मल सा सीन है। करेज कंप्यूटर में टाइप करते हुए फर्स्ट सीन दिखा रहे हैं। तो कंप्यूटर आज की क्या दिक्कत है बताओ तुम ज़रा। करेज करेज हाँ, मुझे लगता है आज मेरी फिर से कहीं आसपास घर में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। वो तो तुम्हें पता ही होगा कि पत्थर लौटा दो वाला, उसको पता नहीं कितने पत्थर चाहिए होते हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे घर को निकाल के पत्थर ही ले लें। अब वो शाम का टाइम हो जाता है और वो कहते हैं पत्थर लौटा दो, नहीं तो मुझे, नहीं तो तुम्हारा, नहीं, हाँ, पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा, पत्थर लौटा दो। अब इसमें जो करेज का हस्बैंड होता है वो गेट पे जाके खोलता है क्या पत्थर लौटा दो, पत्थर लौटा दो। नहीं है हमारे पास कोई पत्थर, जाओ तुम यहाँ से। और तब करेज जो होता है वो सारी चीज़ें देख रहा होता है ना। ये होता है एक नॉर्मल सा, मतलब एक एपिसोड जो हमने देख रखा है। अब इसमें क्या चेंज होता है, यहाँ पे करेज बोलने लगता है, कंप्यूटर से बातें करता है। तो कंप्यूटर तुम्हें क्या लगता है मैं इसको पत्थर दूँ कि क्या दूँ? कंप्यूटर है तुम बोल सकते हो, तुमको कब से ऐसी लाइंस दे दी या फिर तुम बोलने ही लग गए। तब करेज बोलता है कि नहीं, मैं ना डोरेमोन के यहाँ गया था और उसने मुझे गैजेट्स दिया, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ये है स्पॉन्ज जिसको खा के मैं बोल सकता हूँ, और ये है एक क्लोथ जिससे, तो ये है क्लोथ जिससे कोई भी प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है। कंप्यूटर वाह, ये तो बहुत ही मस्त बात है। चलो ठीक है करेज, अब तो तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अब वो करेज तो नीचे जाता है, फिर वो उससे बोलता है, उसके जो म्यूरल का हस्बैंड होता है उसको मुझे नाम पता ही नहीं, पता नहीं क्या होता है। फिर वो जाता है और फिर उससे बोलता है तुम भी ना पता नहीं उसका पत्थर लेके आजकल क्यों बैठे रहते हो। वो वहाँ पे खड़े खड़े हवा में पत्थर लौटा दो, पत्थर लौटा दो। बाल तो उसके ऐसे लटक रहे कि बहुत डरावना है। फिर उसके बाद वो गेट को खोलता है करेज और उसके पास जाता है और उसको कहता है बैठ यहाँ पे। वो बैठ जाता है और वो कपड़ा निकालता है जो डोरेमोन ने दिया था, उसको वो कहते कि तुम इसको तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तुम बोलो वो अपने आप आ जाएगा। तो पत्थर लौटाने वाला बोलते हैं मुझे 2 करोड़ साल पहले जो मेरा पत्थर खो गया था वो मुझे दे दो और साथ में एक अच्छा घर भी दे दो और मुझे अच्छा इंसान बना दो। नहीं नहीं, वो चेंज नहीं करते, वो वैसे ही रखते हैं। तो बस मुझे इतना ही चाहिए। तभी उस कपड़े में से पत्थर निकलता है और उसके बाद वो उसको लेता है और कहता है थैंक यू करेज, अब तुम्हें मेरा श्राप नहीं लगेगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू करेज। और वो पीछे जो उस म्यूरल का हस्बैंड होता है वो है, ये दोनों के बीच में चल के रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ और स्टोरी थी और कुछ और बन गया। तो ये अब होता है क्लोज एपिसोड्स।
तो दोस्तों, इसी तरीके से डोरेमोन और करेज की मुलाकात होती है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। खैर मैं इसमें एनिमेशन करके उसको कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे इतना आता नहीं है और मैंने सीखा भी नहीं है कि जो एपिसोड है उसी में आप एडिटिंग करके नोबिता को हटा के करेज को मैं लाती, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम भी लगता। फिर मैंने कहा कि मैं बोल के ही स्टोरी बोल के आपको कि ये मेरे माइंड में एकदम से आइडिया आ गया कि यार अगर नोबिता की जगह करेज होता, क्योंकि उसकी भी सिचुएशन थोड़ी वैसी है करेज की कि वो हेल्प मांगता है कंप्यूटर से। पर अगर इन दोनों अगर ऐसे एपिसोड सच में बने ना तो बहुत ही मस्त जाएगा कि मतलब दो अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स को एकदम डालना बीच में और कुछ ऐसा नया स्टोरी बनाना, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्योंकि कई एपिसोड हमने ऐसे देखे हैं कार्टून नेटवर्क में जिसमें दो अलग अलग कार्टून साथ में मिलके काम करते हैं। अब जैसे शायद मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है, ये एक आध होगा उसमें से। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना, डोरेमोन का रिश्ता काफ़ी डॉग। और ये इस वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, फ़न के लिए था। तो इसमें मैंने अपना आइडिया शेयर किया कि ऐसा भी हम कार्टून जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसको अगर मैं कंप्यूटर से क्रिएट करूँ टाइपिंग करके या फिर एडिटिंग करके, डोरेमोन का ओरिजिनल वीडियो ले लूँ, उसमें नोबिता को डाल के करेज को डाल दूँ, फिर डायलॉग्स उसमें वॉइस में अपनी डाल दूँ, तो ये करना थोड़ा टेक्निकली और स्किल आपको चाहिए होती है, वो मुझे इतना आता नहीं है और इसको करना भी थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं वीडियो बोलती हूँ सिर्फ, और इसमें आपको और अच्छे से आसान शब्दों में समझ आ जाएगा। तो ये आपको कैसे लगा को ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।